और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। हमारे ऊपर बहुत बड़े विषम में हमले हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी को धर्म से दूर करने के प्रयास हो रहे हैं और सोशल मीडिया के राही ऐसा कुछ प्रसारित किया जा रहा है जिससे युवा पीढ़ी धर्म से दूर चली जाए और खास करके सिख धर्म के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़े बड़े खतरे पैदा किए जा रहे हैं और इन सभी खतरों का और उन साजिशों का हम सभी तब मुकाबला कर सकते हैं जब हम एक होकर चले। सिंधी समाज की मैं बात करूं तो सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी के एक अनुयायी हैं। उन्होंने इनके ऊपर अपनी कृपा की, उन्होंने शरण दी, उनके उपदेश इनके घर घर में गए और उस धरती से सिंधी समाज गुरु घर का सेवक बना। और सिंधी समाज की भी इतनी बड़ी देन है, कुर्बानी है कि जैसे 17वीं सदी से लेकर 18वीं सदी के आखिर तक मुगलों के साथ सिख लड़ते थे तो उस समय में जितना भी ये लोग धर्म के जंगों में काम आने के लिए सिख योद्धाओं को धन की तरफ से बहुत बड़ी मदद पहुंचाते थे और इन्होंने बड़े बड़े सिखों को, शूरवीरों को अपने घरों में रखा, शरण दी और उनकी संभाल की, क्योंकि उस समय में सिखों के सिरों के अनाम रखे हुए थे मुगल सल्तनत ने और एक एक सिख के सिर का अनाम रखा हुआ था। अगर कोई सिख का सिर लेकर आएगा उसको इतने पैसे, इतने दाम दिए जाएंगे और जंगलों में रहना पड़ता था। आए दिन बड़ी बड़ी विपत्ति का सामना और आए दिन जंगों में समय गुजारना पड़ता था। तो सिंधी समाज के इनके पूर्वजों ने उस समय में उन शूरवीरों को संभालने के लिए और उस समय में अपनी धर्म की किरत से अपने धर्म का हिस्सा निशावर करने के लिए बहुत बड़ी सेवाएं निभाई है। इसलिए हमारा अटूट नाता इसी समाज से है और हमारे महाराष्ट्र में जैसे सिकलीगर है, बंजारा है, लुबाना समाज है, मोहियल समाज है, वाल्मीकि समाज है, संत रविदास जी का जितना समाज है, इसी तरह भक्त रामदेव जी की वारकरी संप्रदाय है। हम सभी एक ही सिख पंथ का हिस्सा है, सिख पंथ के न्यायी हैं। जब सिख पंथ की व्याख्या की जाती है तो सिख पंथ जैसे गुरु तेग बहादुर साहिब जी हिंद की चादर बने, इस देश को और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने शीश का बलिदान दे के इसकी चादर बने, इस धर्म को ओढ़ के अपनी कुर्बानी, अपनी शहादत के आश्रय के अंतर लेकर बचा लिया। इसी तरह जब हम सभी एक होकर चलेंगे और हम सभी गुरु तेग बहादुर साहिब जी के, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 10 सतगुरु साहिबानों के अनुयायी हैं, मेरी आपके चरणों में गुजारिश है
कि युवा पीढ़ी के लिए आने वाले समय सोनिहाल। मंच पर उपस्थित गणमान्य संत, यहाँ उपस्थित प्यारे साथी, गुरुओं का इतिहास मुझसे पहले आपको बताया गया है, जिसकी जानकारी हमें से बहुत कम लोगों को थी, और इसका प्रसार, इसका जो नॉलेज है वो बाकी सभी लोगों को होना चाहिए। इसके लिए जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 350वां शहीदी समागम हिंद दी चादर खाड़गढ़ नवी मुंबई में 28 फरवरी 2026 और 1 मार्च 2026 को है। उसमें हम सबको अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचना है, और वहाँ से जो हम जो समागम से ग्रहण करेंगे, जो वहाँ से हम गुरु की शहादत की बातें ग्रहण करेंगे, सुनेंगे, वो आकर हमें यहाँ हमारे परिवार में, हमारे साथियों को यहाँ आके हमें बतानी है। 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक और 1 तारीख को दोनों दिन हमें वहां पे पहुंचना है। न सिर्फ खुद, लेकिन पूरी संगत, पूरे सब भाई बहन जो गुरुद्वारे वाले हैं उनकी संगत, दरबार वाले हैं उनकी संगत, आश्रम वाले हैं उनकी संगत, व्यापारी गण, पॉलिटिकली। आज भाई साहब ने पूरी व्याख्यान बताई कि किस तरीके से ये हमारे हिंदू लोग को बचाने के लिए उन्होंने शहीदी दी है। आज उसके लिए वहां पे सत्संग, भजन, कीर्तन और उनको याद करने के लिए सभी लोग वहां पे जमा होंगे, जहां पे लाखों लोग, न सिर्फ हमारे बंबई के, लेकिन दूर दूर से लोग, आज हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहां पे आ रहे हैं, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब आ रहे हैं, डिप्टी सीएम हमारे एकनाथ शिंदे साहब आ रहे हैं, डिप्टी सीएम मैडम पवार मैडम आ रही है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, गोवा के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, न जाने कहां से काफी सारे चीफ मिनिस्टर, प्लस उसी दिन कैबिनेट भी है, वहां से कैबिनेट बंद करके वो लोग सभी मंत्रीगण, सभी आमदार लोग उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। मैं सभी को विनती करूंगा कि आप अपना परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी संगत के साथ में वहां पे बड़े तादाद में आए, और जिनको भी वहां पे सेवा वगैरह करनी है वो अपनी सेवा भी कर सकता है। अलग अलग टाइप की भी सेवाएं हैं। अगर आप बाद में ये प्रोग्राम के बाद में मिलके हम लोग किस तरीके से उस प्रोग्राम को सक्सेस करें, ऐसी हम विनती करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हिंद दी चादर, एक छोटा सा अक्षर है हिंद दी चादर, इसका विस्तार करते हैं। हम सिंधी में बोलते हैं वसन शाह दातार भूखे पेंजी चादर में ढक जाए। हमारे अपने सदगुरु को बोलते हैं हमें अपने चादर में ढकिए। तो हिंद दी चादर का एक छोटा सा विस्तार यही है, श्री तेग बहादुर जी अगर आज उन्होंने अपना शीश नहीं दिया होता तो हम हिंदुओं पे चादर नहीं होती थी, आज हम लोग हिंदू नहीं होते थे, क्योंकि मुगल बादशाहों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए। हम तो सिद्ध से जुड़े हुए, आज भी पाकिस्तान जाना होता है, सिर्फ धरती पे जाना होता है। काफी सिंधु, काफी सिख भाई आज भी वहां पे है,
उनका हाल पता चलता है, शायद कुशल नहीं है, बोलते हैं अपने मुल्क में रहते तो बोलना नहीं चाहिए, बस लगता है हमें महसूस होता है वो आज ठीक नहीं है। बस यही प्रेरणा करनी है, जैसे हमारे थिंक ब्रदर जी ने हम हिंदुओं के ऊपर अपनी चादर की बरखा लगी, अपनी चादर बरसाई, वैसे ही ई कलयुग में, इस जमाने में 2026 में शायद हम हिंदू बेटी बन जाती तो वो ताकत क्या होती हमें पता है। तो ये सब धर्म को मिला के जैसे ही प्रेरणा चल रही है हिंद की चादर वाली, ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़े इससे, जो 28 तारीख को हमारे मानेगा नहीं आज पोस्ट, ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ हिंदू, हम हिंदुओं में भी काफी जाते हैं, सिंधी, कच्ची, काफी काफी हम हिंदुओं में जाते हैं। तब आज यहाँ पे मंच पे सिख और सिंधी बैठे हैं, तो ये नहीं कि ये नाता पुराना ही है, पर ऐसे सारी हिंदू जातियां मिलकर ये प्रेरणा को हमें आगे बढ़ाना है। बस यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, बोले सोना, राम राम सबई जो। पहली बार मैं आप सभी को यहाँ पर संबोधन करने जा रहा हूँ। हिंद की चादर, ये जो कार्यक्रम हमारे यहाँ पर खुले तो एक बहादुर की शहादत के लिए मनाया जा रहा है। हम सभी उल्लासनगरवासी माननीय आमदार श्री कुमार जी अडानी इनके नेतृत्व में उल्लासनगर से वहाँ सभी जाएं, उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा समुदाय हमारा सिख समाज उल्लासनगर में ही रहता है। मैं चाहता हूं कि हम लोग यहाँ से जल्द जल्द उस कार्यक्रम में पहुंचकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। और ये कार्यक्रम ये सोचकर कोई ना जाए कि ये सिर्फ सिख समाज का कार्यक्रम है, या ये शहादत सिर्फ उन्होंने सिख समाज के लिए दी थी। ये शहादत संपूर्ण भारतवर्ष के सभी हिंदू धर्मवासियों के लिए दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि मैं अगर अकेला आपने मुस्लिम बना लिया तो मेरा पूरा भारतवर्ष आपका मुस्लिम बन जाएगा। और उन्हें जब जिस समय उनका सर दर्द से जुदा किया गया, उस समय भी उनके चेहरे पर इतनी सी भी शिकंज नहीं थी कि जिससे औरंगजेब खुद डर गया था कि ये किस व्यक्ति का मैं हनन कर रहा हूं, मैं किसका वध कर रहा हूं। तो ये हमारे लिए जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो शहादत उन्होंने हमारे लिए दी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि इस शहादत में वहां पहुंचकर उन्हें दो बलि के लिए हम अपनी ओर से इस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पण करें। जय श्री राम जी, जय श्री राम। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।